जय श्री राधे राधे। प्रेमी जनों को राधे राधे, भक्तिजनों को राधे राधे। अब मैं आपको एक प्रसंग सुना रहा हूँ। मेरे कमेंट आया था, धरती पे ही सब कुछ भोगने को मिलता है। जो आदमी कर्म करता है वो पृथ्वी पे ही भोग देता है। ये इसका उन लोगों के लिए ये जवाब है, ऐसे लोगों के लिए जो मैं बता रहा हूँ। अगर आदमी धरती पे ही अगर भोग लेता तो फिर गंगा पुत्र भीष्म को बाणों की सैया क्यों मिली? जब बाणों की सैया क्यों मिली? तो जिस समय महाभारत का युद्ध हो रहा था, उस समय महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र के मैदान में जब युद्ध समाप्त होने लगा था, जब बाणों की सैया पर गंगा पुत्र भीष्म लेटे हुए थे और माधव भगवान कृष्ण खड़े हुए थे। जब भगवान कृष्ण से गंगा पुत्र भीष्म ने प्रश्न किया है, बोले प्रभु ये सज़ा मेरे को क्यों मिली? ये इतनी बाणों की सैया पर मैं लेटा हुआ हूँ और मैं बड़ा परेशान हूँ, वेदनाओं को झेल ले आऊँ, कष्ट झेल ले आऊँ, ऐसी सज़ा मेरे को क्यों मिली? तो भगवान कृष्ण ने कही है गंगा पुत्र भीष्म से, तुम ध्यान धरो, तुम तो ज्ञानी हो, 8वें वसु हो, ध्यान धरो। जब उन्होंने ध्यान धरा है तो मान के चलो 3 जन्म उनके बिल्कुल शुद्ध और पवित्र थे। अब उन्हें की और ध्यान धरो, उन्हें प्रभु अब मैं ध्यान नहीं धर सकता, तो इतनी मेरी सामर्थ्य थी जो मैं 3 जन्मों तक की सोच ली और उसमें मैंने कोई पाप नहीं किया और ये सज़ा कौन सी मिली? तब भगवान कृष्ण ने गंगा पुत्र भीष्म को दिव्य दृष्टि दी है। दिव्य दृष्टि देने के बाद जब उन्होंने देखा है, अनेकों जन्म की जो कहानी देखी है, तो वो घबरा गए। उन्हें प्रभु ये भी तो मेरे से बहुत बड़े पाप हुए हैं। उन्हें कि अब तुम जिस देखो जो तुमको सज़ा मिल रही है ये किस पाप की मिल रही है। जब गंगा पुत्र भीष्म ने सोचते सोचते 99 जन्म पे पहुँचे हैं, वो क्या समझे, 99 जन्म पे पहुँचे हैं। जब उन्होंने कहा प्रभु मेरे को याद आ गया, सब मैंने देख लिया, कहो तो अब मैं आंखें खोल दूं। जब उन्होंने आंखें खोल के भगवान कृष्ण से वो वाक्य बताया है, उन्हीं में फलानी जगह राजा था, नेक इंसान था, सबकी प्रजा का पालन करता था, बढ़िया राजा था, किसी को मैं कष्ट नहीं देता था। बशर्ते जिस दिन एक दिन मैं आखेट पे गया, शिकार पे गया, तो उस समय मैंने देखा मेरा घोड़ा रथ पे जिस पे बैठ के जा रहे थे वो घोड़े आगे नहीं बढ़ रहे थे। उन्हें ये रथ क्यों नहीं आगे बढ़ रहा है? जब उन्होंने आगे जाके देखा एक सांप खड़ा हुआ था, 2 मुंह का सांप फन फैला के खड़ा हुआ था। उन्होंने बहुत कोशिश की, सांप तू हट जा, बगली से हट जा, मेरे घोड़े निकल जाएं, मगर वो सांप नहीं निकला। तब उस गंगा पुत्र भीष्म ने उसको भाले से छेदा और छेद के उसको फेंक दिया। फेंकने के बाद वो जाके गिरा झरबेरिया के पेड़ पर, जो कि एक तो होता है बेरिया और एक होता है झरबेरिया, जिसके अंदर कांटे में कांटा निकला होता है। वो सांप जाके उस झरबेरिया के पेड़ पे जाके गिरा। अब उसकी वेदना सांप की और गंगा पुत्र भीष्म की वेदना बिल्कुल सेम थी, एक सी थी। इसीलिए जब उन्होंने कहा प्रभु मेरे को ये सज़ा मिली है, उन्हीं की सज़ा तो भुगतनी पड़ती है। इंसान को कौन से जन्म की सज़ा और किस जन्म में भुगतनी पड़ती है, ये बहुत ही अजीब व गरीब बात है। क्योंकि इंसान को हमेशा अपने कर्म बढ़िया रखने चाहिए। हाँ, प्रभु की भक्ति से एक चीज़ हो सकती है, तुम्हारी सज़ा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी, मगर वो सज़ा तुम्हारी कम हो जाएगी। उसका एक उदाहरण देता हूँ मैं। 2 दोस्त थे, एक तो था वेश्यावृत्ति करने वाला, मदरा पीने वाला, दारू और आपके जुआ ये खेलने वाला, और एक था भगत आदमी। ये दोनों जने अपने, और दोनों में गहरी दोस्ती, एक दूसरे की दोनों बात नहीं टालते थे। तब जाके उन्होंने अपने दोस्त से कही, उन्हें चल आज महात्मा जी आए हुए हैं, उन महात्मा जी का प्रवचन सुन के आते हैं। तो वो कहता है दोस्त नहीं, फलानी जगह चल, मुन्नी बाई आई है, उसका डांस देख के आते हैं। मगर दोनों में बहस हुई, भक्त जीत गया, भक्त के संग वो दोनों जने चले। जब आगे चलने के बाद देखें जो वेश्यावृत्ति करता था, मदरा पीता था, जुआ खेलता था, वो गिरा ठोकर खा के। तो उसको एक कपड़े में पोटली मिली, उसको पोटली में देखें तो उसमें धन था। उन्हें कहा ये तो बहुत बढ़िया हुआ, उन्हें अपने मित्र की बात मैंने मानी, मेरे को धन मिला, मेरे को फ़ायदा हुआ। इधर जो भक्त गया था, भक्त गिरा, आ गए, देखे तो उसके पैर के अंदर इतना लंबा कांटा धस गया बबूल का। वो बड़ा दुखी,
लंगड़ाता आश्रम में पहुंचा महात्मा जी के पास। महात्मा जी दिव्य दृष्टि वाले थे, उन्होंने देखा उन्हें कि भाई कैसे परेशान है, उन्हें प्रभु ऐसे ऐसे बात हुई है। उन्हें चलो, जब वो अपने 2 साथियों को लेके, भक्तों को, और फावड़ा लेके गए, उन्हें सबसे पहले तेरी वेदना देखते हैं। तो उस जगह खोदा तो देखे, उस जगह एक बहुत बड़ी कील थी जिसे पुराने ज़माने में सूली कहा करते थे। वो कील उसको वहाँ पर देखी। उन्हें, देख बेटा, आज के दिन तेरे को सूली मिलनी थी। क्या आज के दिन तेरे को सूली मिलनी थी? तो तेरी पूजा से, तेरी पाठ से सज़ा तेरे को जरूर मिली, मगर तुझे कांटे पे रह गई तेरी सज़ा। और अब जो उसको धन मिला था, उसके लिए गड्ढा खोदा गया वहाँ पर। देखे तो उसके अंदर एक कलश था, कलश के अंदर कोयले भरे हुए थे। उन्हें, देख, तेरे को आज के दिन ये धन मिलना था, तेने गलत काम करके, गलत सोबत में आके, गलत धन वो करके तेरे वो सबरा अपना पुण्य जब छीण कर दिया और तेरे को पोटली मिली। इसीलिए हर इंसान को, हर मनुष्य को ये सोचना चाहिए कि सज़ा ज़रूर मिलेगी, मगर प्रभु की भक्ति से, प्रभु के भजन से, प्रभु के कीर्तन से, प्रभु के स्मरण से आपकी सज़ा कम हो जाएगी। सज़ा मिलेगी ज़रूर। कहते तो हैं, मेरे बगल में से गाड़ी छू के निकल गई। क्यों? आपने जो पूजा सेवा करी, अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया, सबका सम्मान लिया, तो इसकी वजह से, भगवान की कृपा से तुम बाल बाल बच गए। तो जो बाल बाल होता है ना, वो बाल बाल ही भगवान होता है, जो कि तुम्हें बचा के ले जाता है। इसीलिए भगवान की भक्ति करो, सेवा करो। आज सोमवार है, पितृपक्ष का सोमवार है। आपके जल के अंदर तिल, गुड़ और लाल चंदन डाल के और कुसा ले जाएं, और कुसा को अगाड़ी लगा के और भगवान शिव पे अपने पूर्वजों का स्मरण करते हुए ओम मातृ पितृदेवो नमः, ये आखिरी सोमवार है पितृपक्ष का, अपने उनका स्मरण करके ये करें, आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। आज के आनंद कीजिए। मेरी बात को भूलना मती। केवल भक्ति करना, भक्ति से ही सब कुछ हो सकता है। बाकी तुम्हारे किसी से कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर सब किराएदार हैं। जिसका किराया पूरा हो जाएगा वो अपने चल देगा। केवल बच्चा जब आता है, मुट्ठी बंद करके आता है और जाता है, हाथ खोल के जाता है, तकदीर लेके आता है और कर्म करके अपने चला जाता है। इसलिए प्रभु का भजन करें, आनंद में रहें, मस्त रहें। जय श्री राधे राधे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो मेरे मित्रों। ऐसा मत करो भाई। जय श्री राधे कृष्ण की जय हो।